हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आकिब खान। आज का हमारा टॉपिक स्पेशली उन लोगों के लिए है जो सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट रहते हैं फिटनेस के अंदर, और वो है ये कि दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो वेट गेन करना चाह रहे हैं और कहते हैं हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे, बेसिकली ये टॉपिक है हमारा। और एक वो लोग जो कहते हैं हम वेट लॉस कर रहे हैं और हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, जबकि हम प्रॉपर पूरी अपनी एफर्ट कर रहे हैं। देखें, इसमें अपने आप समझना है। लेट सपोज आप वेट गेन कर रहे हैं, दो कैटेगरीज है। मैं पहले वेट गेन वालों की बात कर रहा हूँ। वेट गेन कर रहे हैं तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आप वेट गेन करने हैं और आप जिम करेंगे, खाली एक्सरसाइज करेंगे और वेट गेन होगा, ऐसा हरगिज नहीं है। दो चीज़ों का आपने बड़ा ख्याल रखना है। जहाँ पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है या कार्डियो, ये दो एक्सरसाइजेज आप डिफरेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपकी डाइट क्या है। अब लेट सपोज आपने, किसी ने कह दिया वेट गेन करना आप खाते जाओ, नहीं, हरगिज आपने ऐसा नहीं करना। क्योंकि देखें, अगर आप एकदम से खाना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे तो उससे फ़ायदा नहीं होगा, आपका उल्टा फैट लॉस हम जो करना चाह रहे हैं, जो अब बाद में आपने करना होता है, वेट गेन के चक्कर में फैट गेन होता रहेगा आपका। तो आपने उस पर नहीं आना। अब करना क्या है, आपने देखा आपकी मेंटेनिंग कैलोरीज कितनी है, आपने उससे हर 4 वीक के बाद 200 to 300 कैलोरीज का सरप्लस लगाया, क्योंकि आप वेट गेन कर रहे हैं। और वेट गेन में भी हमें ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि क्या वेट गेन में हम फैट तो गेन नहीं कर रहे, हमें चाहिए मसल गेन करना है, लीन मसल मास, जो हमारे लिए आगे फायदा हो उसका। हमें फैट अगर हम गेन करेंगे एट दी एंड आपको फिर उसे लॉस पर लेकर आना है, तो फायदा तो नहीं है, तो फिर इसी तरह आपका लाइफ का सर्किल चलता रहेगा। तो आपने लीन मसल मास गेन करने के लिए क्या करना है, एवरी 4 वीक के बाद 200 to 300 कैलोरीज का सरप्लस लगाना है, नंबर वन। सेकंड ये कि फिर उसमें आपने परसेंटेज देखनी है कि मेरे पास मैक्रोज किस तरह से चल रहे हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा कम रखा, प्रोटीन थोड़ा सा ज्यादा परसेंटेज रखी, कार्बोहाइड्रेट की कम, देन फैट। ये तीनों चीजों को देखा। अब होता क्या है कि कुछ लोग आते हैं और कहते हैं सर आपने जिस तरह बताया, हमने प्रोटीन इंटेक ठीक कर दिया है, कार्बोहाइड्रेट भी बैलेंस है हमारा और फैट भी प्रॉपर ले रहे हैं, उसके बावजूद एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। अब उसका रीजन मैं बताता हूँ क्या है। उसका रीजन ये है कि आप मैक्रोज को देख रहे हैं तो फिर आप माइक्रो न्यूट्रेंट को निगलेक्ट कर रहे हैं, तो अपने माइक्रोज को भी देखना है। लेट सपोज अगर आप देखें, अपना टेस्ट करवाएं, अगर विटामिन D3 आपका कम है, और D3 हो गया, B12 हो गया, क्रोमियम है, मैग्नीशियम, डिफरेंट आपके विटामिन हैं, अगर इनकी कमी है तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते। तो आपने फिर अपनी उन चीज़ों को भी बैलेंस करना होता है, साथ में आपने चलाना है, क्योंकि हमारी नेचुरल डाइट से इतने ज़्यादा हमें विटामिन मिलते नहीं है। तो आप कोई भी मल्टीविटामिन जो डिफरेंट आते हैं, जिससे आपने इनको अपनी खुराक को बैलेंस करने के लिए आप उसे ले सकते हैं। अब आ जाए, उसके बावजूद भी सर अगर नहीं मिल रहा, तो फिर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उसका रीजन क्या है। अगर वेट लॉस प्लेटो लग जाता है तो उसको हम कैसे ब्रेक करते हैं। फिर आ जाए अब वेट लॉस पर। अब वेट लॉस पर जब हम बात करते हैं तो इसी तरह जैसे मैंने आपको कहा वेट गेन कर रहे हैं, इसी तरह जब आप वेट लॉस करेंगे तो वेट लॉस में आपने ये देखना है कि आपकी मेंटेनिंग कैलोरीज कितनी है। उससे हर 4 वीक के बाद 200 to 300 कैलोरीज का डेफिसिट करना है। जैसे वहां पर गेन पर हम सरप्लस कर रहे थे, या डेफिशिएंसी पर आपने जाना है। और यहां भी डेफिशिएंसी ऐसा नहीं है, मैंने सुना अक्सर जो है वो, मैंने एक पोस्ट पर देखा, एक ईमेल ने अपनी पोस्ट के नीचे दिया था कि मुझे 6 मंथ्स हो गए, मैं 600 कैलोरीज ले रही हूं। तो ये इंतहाई खतरनाक है। डाइट का मतलब भूख हड़ताल नहीं है। क्या मैं सर सुबह सिर्फ 6 अंडों में मैंने वेट कम किया, मैं सुबह सिर्फ नाश्ते में 6 अंडे 4 अंडे लेती थी, उसके बाद मैंने कुछ नहीं लिया और 6 महीने से इसी तरह, आप इस तरह बहुत नुकसान हो जाएगा आपकी हेल्थ का। तो ये हरगिज नहीं करना आपने। आपने क्या करना है, सिर्फ मेंटेनिंग कैलोरीज से हर 4 वीक के बाद 200 to 300 कैलोरीज का डेफिशिएंसी देनी है। और उसमें भी मैंने आपको बताया क्या कि आपने अपने कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है और प्रोटीन थोड़ा बेहतर करना है, ज्यादा रखना है। और इसी तरह आपने एक फैट की परसेंटेज होती है, वो हमारी डिफरेंट वीडियोस में आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि उसके बाद भी सर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, फिर मैं यहां ये बात करूंगा, वेट लॉस में भी आपने अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी देखना है आपने, तो उनको भी आपने बैलेंस करना होता है। जैसे हम अक्सर वेट लॉस कर रहे होते हैं और हम आपको कहते हैं कि ओमेगा 3 आप इस्तेमाल करें, वो हेल्प करता है इन चीजों में। तो वो उसकी वजह यही होती है कि हमें पता है माइक्रोस के ऊपर आप गलती कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आप निगलेक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते और आप रिजल्ट नहीं अचीव करते। दो चीजें होंगी, जब ये सब चीजें बैलेंस है सर फिर भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आपका वर्कआउट प्रोटोकॉल ठीक नहीं है। या तो आप कार्डियो ही कर रहे हैं मुसलसल, उस पर डिपेंडेंट है, या आप सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे। जब आप देखें कि ये सब करने के बावजूद नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वेट लॉस प्लेटो है। तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में चेंजेस लाएं, उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट करें, हाई करें, हाई इंटेंसिटी पे वर्कआउट करें, रेस्ट का पीरियड कम करें, नंबर ऑफ रेप्स बेहतर करें, वेट ट्रेनिंग और बेहतर करें, तो वेट लॉस प्लेटो भी होगा तो चला जाएगा। तो अगर आप इन सब बातों पर अमल करते हुए चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। और जो आपका ये क्वेश्चन होता है और जो डीमोटिवेशन होती है कि रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे, हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे इतनी मेहनत के बाद भी, तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इन पर अमल कीजिएगा और रिजल्ट्स आप खुद देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।